नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा उज्जैन के, महाकाल के, और हम साथ ही साथ चलेंगे ओमकारेश्वर महादेव, जो बेहद ही खूबसूरत जगह है, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अभी हम उज्जैन के दर्शन कर रहे हैं। तो उज्जैन में सबसे पहले देख रहे हो शिप्रा नदी के घाट पर शिप्रा नदी का पानी बेहद ही दूषित हो चुका है। ये वही घाट है जहाँ 12 वर्षों में एक बार कुंभ का मेला लगता है। देख बेटा देख, सही है। शिप्रा नदी के दर्शन के पश्चात सबसे पहले माता हरि सिद्धि देवी का आशीर्वाद लिया। यह एक शक्तिपीठ है। सामने ये जो दो ब्लैक कलर के पोल हैं, इन पोल्स में दीपक लगे हुए हैं, जिनमें सरसों का तेल भर दिया जाता है और शाम होते ही इनको प्रज्वलित कर दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। माता हरि सिद्धि देवी के दर्शन करने के पश्चात हम महाकाल के दर्शन की ओर निकल पड़े। जय श्री महाकाल। महाकाल यानी भगवान शिव। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकाल यानी भगवान शिव। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज महाकाल के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हुए। किसी तरह की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं भक्तों की, बस थोड़ी सी ही भीड़ है। आज बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर नहीं है। और दर्शन करने के पश्चात अब यहाँ से ये जो रास्ता है सामने, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। और बाहर की ओर बाहर निकलने पर हम देखते हैं कि ये एक संपूर्ण मंदिर परिसर है और यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं। एक बहुत बड़ी मंदिर की एक श्रृंखला है। भक्तजन यहाँ पर सभी मंदिरों में एक एक करके दर्शन करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो हमने भी इसका आनंद लिया और सारे ही मंदिर में जाकर हमने भगवान के दर्शन किए। इसके बाद ये मेन एग्जिट द्वार है और ये सबसे बड़ा गेट है। यहाँ से मंदिर से और ये पूरे मंदिर परिसर से हम बाहर की ओर निकलते हैं। महाकाल के दर्शन के पश्चात हमने प्लान बनाया कि अब हमें यहाँ से सीधे काल भैरव, यानी कि नगर के जो काल भैरव हैं उनको माना जाता है कि वो नगर के प्रहरी होते हैं। तो काल भैरव के दर्शन की ओर हम यहाँ से निकले। हमने एक ऑटो हायर किया है और ये अब काल भैरव का मंदिर है। काल भैरव में जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है वाइन, यानी कि दारू, किसी भी प्रकार की दारू। और ये अब वही सेम चीज़, ब्लैक कलर का ये जो पोल है, इसे आप देखेंगे कि इसमें आपने देखा कि वो सामने एक व्यक्ति ऊपर इस पे है और वो सरसों का तेल इसमें डाल रहा है, इन सारे दियों में। श्री काल भैरव। चलो
जय श्री काल भैरव। काल भैरव के दर्शन के पश्चात हम नगर में वापस की ओर। काल भैरव का मंदिर असल में उज्जैन नगर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ जाने आने के लिए ऑटो वाला करीब करीब 100 रुपये का चार्ज करता है। और ये अब सामने हम वापस आते वक्त ये गढ़ कालिका यानी कि महाकाली जी का टेम्पल, गढ़ कालिका को यहाँ की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। ओम श्री महाकाली। महाकाली के दर्शन के पश्चात वहाँ सामने थोड़ा दूर आने पर शमशान घाट है। इसे चकर तीरथ शमशान घाट के नाम से जानते हैं। चकर तीरथ शमशान घाट के जो प्रमुख सेवक हैं यहाँ पर जो शमशान घाट साधु बाबा हैं वो बम बम नाथ जी हैं। और बम बम नाथ जी बहुत ही फेमस महाराज हैं, साधु हैं यहाँ उज्जैन के। तो आज हम बम बम नाथ जी से भी आशीर्वाद लेंगे। सही जगह आ गए। भाई अभी जो चिता जल रही है सामने, ये तो लकड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी ना, ये लकड़ी है। और ये नदी शिप्रा नदी है, तो ये तो सामने घाट बंद है यहाँ पे, यहीं तक है बस। आगे तक गई है, बहुत लंबी है, वो सब घूमता है उधर। नहीं तो इधर कहाँ, इधर तो बंद है, अब आगे गई है इधर। तो इधर तो जाएगी ना, वही है, इधर आगे भी है, उधर भी गई है। चालू हो गया। आशीर्वाद लेकर चलना। जय महाकाल, जय महाकाल की नगरी उज्जैन। नाउ और नेक्स्ट डे हम अगले दिन जल्द ही सुबह उठ गए और घूमने के लिए निकल पड़े। और आज हमने प्लान बनाया है महाराजा विक्रमादित्य के दर्शन करने का। महाराजा विक्रमादित्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भारत के बहुत प्रसिद्ध महाराजा हुए और उज्जैन उनकी प्रमुख नगरी थी जहाँ से उन्होंने शासन किया। महाराजा विक्रमादित्य के बाद कालांतर में ऐसा प्रचलित है कि महाराजा भोज के समय में उन्होंने एक सिंहासन की खोज की और ये कहा गया कि ये महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन है, उनकी गद्दी है। और फिर महाराजा भोज उस पर बैठना चाहते थे। और इसके पीछे एक अप्सराओं की कहानी भी प्रचलित है जिनको सिंहासन 32 नाम से फेमस है। तो 32 अप्सराएं एक एक करके निकली और अंत में रंभा और उर्वशी प्रकट हुई। उन्होंने महाराजा भोज से कुछ प्रश्न किए और फिर कहा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हैं। और इस तरह से महाराजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन है हमेशा के लिए पृथ्वी से चला गया। जय हो महाराज विक्रमादित्य की।
7 दिन खर्चा अच्छा, माघ महीना प्रजाप है मंदिर जानकी महादेव 50 को बहुत ही 7 दिन यहाँ पे आया ठीक सही है ये। और अब अगले दिन हम ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा के लिए निकल पड़े। ओमकारेश्वर यानी कि ओम भगवान शिव का स्थान। यह स्थान माता नर्मदा के तट पर है, जो कि उज्जैन से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि इंदौर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यदि आप ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं, ओमकारेश्वर भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप इंदौर होते हुए जाइए, क्योंकि इंदौर से ये सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर रिप्रेजेंट करता है ओमकार, ओम यानी ब्रह्मांड, और ममलेश्वर इमॉर्टैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिसका नाश नहीं है, जो हमेशा के लिए अमर है। दोनों ही मंदिर पहाड़ी को काट कर बनाए गए हैं, दोनों ही मंदिर पत्थर से निर्मित हैं। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एक बार तो यहाँ ज़रूर आएँ और ओमकारेश्वर के दर्शन करें। इसके अलावा माता नर्मदा यानी कि नर्मदा जो रिवर है, देखिए उसका स्वच्छ पानी इतना साफ़ सुंदर, पीने में एकदम मीठा। इस पानी को देखकर, इस जल को देखकर ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा साफ़ और सुंदर जल पृथ्वी पर किसी दूसरी नदी का नहीं है। प्रसाद दे दे प्रसाद। ओमकारेश्वर धाम में ये ममलेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि पहाड़ी को काटकर अथवा पत्थर से निर्मित है। ममलेश्वर महादेव के सामने ये नर्मदा नदी का घाट, और इस घाट के ठीक अपोजिट ये सामने जो दूसरा मंदिर है, ये ओमकारेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं वहाँ नज़दीकी से ओमकारेश्वर महादेव का वीडियो नहीं बना सका। और अब ये नर्मदा का घाट। समय ज़्यादा नहीं था हमारे पास, सो अप्रोक्सीमेटली वी स्पेंड 2 आवर्स देयर। तो मैं कहूँगा कि 2 घंटे ही हम वहाँ स्पेंड कर पाए, क्योंकि हम जिस बस से आए थे उज्जैन से यहाँ, तो सेम बस का हमारे पास रिटर्न टिकट भी था। तो 2 घंटे स्पेंड करने के बाद फिर हमारे पास सीधे कॉल आया ड्राइवर का कि भैया अब वापस चलना है। और अब अंत में मैं नर्मदा नदी के बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा कि इस नदी से मेरा विशेष लगाव रहा है। पहले भी मैं कई बार नर्मदा नदी की यात्राएं करता रहा हूँ।